हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चैनल नेहा सिंह मदर लाइव में आपकी स्वागत है। ये मेरा इंट्रो वीडियो के बाद पहला ब्लॉग है। अभी टाइम हुए सुबह के 6 बजे हैं और मैं जग गई हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ जो सुबह मेरी बहुत खुशनुमा बना देती है। इसे देखने के बाद सुबह बहुत ही फ्रेश फील होता है। और आइए अब चलते हैं। तो मैं जग गई थी सुबह 5:30 बजे। फ्रेश होने के बाद मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने बेटे को जगा दिया, क्योंकि उसकी बस 6:45 को उसकी बस आ जाती है। ये देखिए, वो फ्रेश होकर आ गया और छिप रहा है कैमरे को देख कर। उसको फ्रेश होने के बाद मैं उसे केले, दूध और बादाम, भिगोया हुआ बादाम देती हूँ। रात में भिगो के रखती हूँ, सुबह उसे देती हूँ। इस बादाम से होता क्या है, बच्चे की माइंड तेज होती है, दिमाग तेज रहता है। और दूध दूध और बादाम देने से वो दिन भर, ऐसे भी बच्चे सुबह सुबह खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि सुबह सुबह उसे कुछ तो खिला के भेजना चाहिए। खाली पेट बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो वो पूरे दिन चिड़चिड़े, थके थके से रहते, चिड़चिड़ाहट रहता है। कभी बच्चे रोने लगते हैं स्कूल में। इसी वजह से बच्चे को सुबह खिलाकर ही भेजना चाहिए। नहीं खाता है बच्चा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाएगा, लेकिन खिलाना चाहिए। और दूध बादाम मैं सुबह सुबह दे देती हूँ, ताकि वो पूरे दिन अपने आप भूखा महसूस ना करे, चिड़चिड़ा ना हो, वो थोड़ा सा एनर्जेटिक बना रहे उसका। मैं उसे छोड़ने चल गई, उसको रेडी करके। इससे मिलिए, ये है मेरी छोटू सी शैतान, ये है मेरी बेटी। उसको छोड़ के आ रही थी, रास्ते में हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और इसे सूझ रही थी मस्ती। ये करने लगी अपना बारिश में मस्ती। फिर हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद मैंने चाय बनाया, पीजिए आप लोग भी चाय। चाय बनाने के बाद मैंने भी चाय और बादाम ली। उसके बाद सो गई, मेरी बेटी सो गई, क्योंकि वह सुबह 6 बजे जगती है तो 8-9 बजे के आसपास सो जाती है वो। तो उसको सोने के बाद मैंने घर का फटाफट अपना सारा काम निपटाया। उसके बाद मैं वीडियो बनाना इस चक्कर में भूल गई कि मुझे ये था कि कहीं वो जग जाए तो फिर मेरा काम सारा पड़ा का पड़ा रह जाता है वैसे ही। और मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी बनाना है, इसके लिए सॉरी। तो ये टाइम है शाम के 5 बजे है। मेरा बेटा 2:30 बजे स्कूल से आ जाता है। उसको आने के बाद मैं उसे, डेली का ये रूटीन है कि मैं उसे सुला ही देती हूँ। 3 बजे सुला देती हूँ, 4:30 बजे 5 बजे के आसपास जगा देती हूँ। होता क्या है, वो रूटीन में रहता है। अगर आप 10 दिन ट्राई करोगे ना उसको सुलाने का, बहुत बच्चे नहीं सोते, ये भी नहीं सोता है, लेकिन मैं सुलाती हूँ। उसको सुलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो शाम होते होते उसके अंदर इतने गुस्से आ जाएंगे, चिड़चिड़ करता है नींद के वजह से, फिर बातें नहीं कर पाता है, खेलता नहीं है, बस उसको किसी ना किसी बहाने पे रोना रहता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों में आती है नींद पूरी नहीं होने की वजह से। तो आप 10 दिन ट्राई कीजिए, बच्चा खुद ब खुद उस टाइम सो जाएगा। फिर आप बोले ना बोले वो सो ही जाएगा। इसलिए मैं उसे सुला देती हूँ। सुला के जगाने के बाद मैं इसे लेके बैठ गई पढ़ाने के लिए। मैं ट्यूशन नहीं भेजती हूँ अपने बेटे। बच्चों के साथ बैठने पे फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आपसे बातें कर पाते हैं, आपको भी पता चलता है। और उसको लेके बैठने से मेरे बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। उसको भी पढ़ा देती हूँ, उसके बारे में भी पता चलता है। साथ में घर के छोटे 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 काम, जैसे कि कपड़े फोल्ड करने, कपड़े में इस्त्री करने या सब्जी चॉपिंग करने, ये सब काम मैं उस टाइम कर लेती हूँ। हाँ, फोकस इस पे रहता है, ज़्यादा ध्यान मेरा जो ज़्यादा ध्यान रहता है वो इसके पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो मैं ऐसा ही काम लेके बैठती हूँ जो कि मैं इसका पढ़ाई भी देख सकूँ और वो भी कर सकूँ। ऐसा कुछ नहीं लेके बैठती हूँ कि हाँ मुझे उधर ही ध्यान देना है तो इधर निकल जाए, ऐसा नहीं लेके बैठती। ऐसा काम लेके बैठती हूँ कि मैं दोनों साइड देख सकूँ। और इसका है साइंस का टेस्ट, बस ये बेचारा उसी में लगा हुआ है, कर रहा है अपना, और मैं इसको देख रही हूँ।
ये देखिए दोस्तों, कितने सारे कपड़े मैंने फोल्ड किया इसके साथ बैठे बैठे। इसके पढ़ाई भी हो रहे थे और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो रहे थे। ये कपड़े लगभग 3 दिन के हैं, क्योंकि बड़ौदा में 3 दिन से बारिश हो रही थी और मेरे कपड़े सूख नहीं रहे थे, जिसके कारण आज इकट्ठे सारे सूख गए और फोल्ड करने के लिए इकट्ठा हो गया। उसको पढ़ाने के बाद मैं आ गई किचन में। मेरे यहाँ मतलब मेरे पति और बच्चे को रोटी बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसका उल्टा, मुझे चावल बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आज रोटी और चावल दोनों बनाऊंगी, क्योंकि मैंने दोपहर में चावल नहीं बनाई थी। तो मैं उधर से आई और फटाफट चावल रखा कुकर में, राइस कुकर में बनने के लिए, और चाय पी थी शाम में। उस बर्तन पड़े हुए थे, सारे बर्तन जल्दी जल्दी वॉश करके क्लीन करके रख दिया। अब मैं चॉपिंग करूँगी, प्याज चॉप करूँगी और बनाऊँगी सब्जी रोटी। फटाफट प्याज चॉप करने के बाद मैं एक साइड सब्जी चढ़ा दूँगी और एक साइड आटा गूँथ के रोटी बना लूँगी, क्योंकि टाइम हो रहे थे कुछ 7:30 बज रहे थे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सारे काम समेट लूँ। किचन के जितने भी काम हैं मैं 9:30 बजे तक समेट लूँ। से होता क्या है, 9:30 बजे के बाद रूम में चले जाते हैं दोनों बच्चों को लेके। तो मतलब मेरे पति और मेरे पति और बच्चे, बहुत कम टाइम मिलता है साथ में रहने का। इनका शिफ्ट का ड्यूटी रहता है, तो किसी दिन ये दोपहर में जाते हैं, किसी दिन सुबह में, और कभी नाइट में रहती है जान। तो आज इनका था फर्स्ट शिफ्ट करके आ गए थे ये ड्यूटी से। तो मैं 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट सारे काम समेट लेती हूँ। मतलब किचन क्लीन करना, और रात में ही मैं जितना हो सकता है अपने घर को सही करके सोती हूँ, ताकि सुबह मैं जब जगूँ तो मुझे ये नहीं कि ये इधर फेंका हुआ है, ये इधर फेंका हुआ है, आधा एक घंटा तो उसको समेटने में ही लग जाता है। इसीलिए मैं रात में ही सारे चीज़ जितने भी हैं जो इधर के इधर पड़े हुए हैं, रात को ही सारे इकट्ठे करके उसके जगह पे रख देती हूँ, ताकि सुबह जगने के बाद फटाफट झाड़ू दूँ और इसको रेडी करके स्कूल भेज दूँ। मैंने एक साइड सब्जी रख दिया बनने के लिए। ये देखिए, ये है टिंडी की सब्जी। बेसिक मसालों के साथ बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो किसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको रेसिपी चाहिए, तो मैं इस सब्जी की रेसिपी आपको सेंड कर दूंगी। बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। मैं और मेरे पति का मानना है कि कम से कम रात में 1 घंटे बच्चे के साथ खेलना चाहिए। पूरे दिन तो इस ऐसे बिजी शेड्यूल चलते हैं सबके कि पूरे दिन कोई भी बच्चों के साथ नहीं खेल पाता है। हम लोग क्या, कोई भी पेरेंट्स, हमको नहीं लगता कि सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर बच्चों के साथ खेल पाते हैं या रह पाते हैं। तो मैं 10 बजे तक रूम में जाती हूँ, सोती नहीं हूँ। सोते तो सारे लोग 11 बजे तक ही हैं, पर 1 घंटा कुछ भी, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, या उन लोग के साथ ऐसे ही बैठ के बातें करना, 1 घंटा वही हम लोग करते हैं। तो मैं किचन का काम ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक समेट देती हूँ। उसके बाद चली जाती हूँ। इधर का लाइट ऑफ करके फिर किचन में किसी का आना होता नहीं है। जो भी होता है सब उसी टाइम करके चली जाती हूँ। ये देखिए मेरा किचन क्लीन करने के बाद, किचन समेटने के बाद, ये देखिए मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम लोग इधर के लाइट ऑफ करके चल जाएंगे रूम में। आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ 1 घंटा रात में ज़रूर बिताए, उससे पूछे स्कूल में क्या हुआ, कैसा क्या किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कुछ वॉइस में आपको गड़बड़